हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, हमारा चैप्टर है ना क्लास 9th का 3rd चैप्टर। आज हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमने अपना चैप्टर में एक वीडियो आपको दे दी है। आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक होगा वाइमर गणराज्य का जन्म। जो वाइमर गणराज्य था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इसमें हमने पढ़ लिया था ना कि हमने पढ़ा था ना, एक बच्चा था जिसका नाम क्या था, आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा ना। हेलमुट नाम का एक बच्चा था, उसकी स्टोरी बताई गई है, उसके माता पिता की स्टोरी के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे किस तरीके से इस स्टोरी के थ्रू हमें वहाँ के समाज के बारे में पता चल रहा था कि वहाँ कैसे क्या स्थिति थी ना, जो उसके माता पिता डरे हुए थे, है ना। तो आगे हम क्या देखते हैं, ठीक है। आगे हम इसको देखते हैं, जो हमारा वाइमर गणराज्य है इसका जन्म कैसे हुआ, ठीक है। ओके, 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में क्या हुआ था? जो 20वीं शताब्दी थी, जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। जर्मनी था ना, जहाँ का हिटलर है ना, हिटलर जहाँ का सम्राट था ना, मतलब जहाँ का शासक था, वहाँ के बारे में बताया गया है कि जर्मनी क्या था, एक ताकतवर साम्राज्य था 20वीं शताब्दी में। उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या कंडीशंस थी, तो उसके पीछे क्या वजह थी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, तो क्या हुआ था ना, जो हमारा जर्मनी था ये बहुत ताकतवर था 20वीं शताब्दी के टाइम पे। उसने क्या ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ अपना विश्व युद्ध लड़ा था। पहला विश्व युद्ध उसने लड़ा था जर्मनी में। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? आपके इंग्लैंड था, फ्रांस था, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, जो तीन थे ना, ये एक मित्र राष्ट्र में थे। तो ठीक है, मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध किया था। तो मित्र राष्ट्र में ये सब थे। और पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ये 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियाँ सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी ना किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। जो पूरा यूरोप था ना, सारे यूरोप की कंट्रीज़ हैं ना ये, तो उन्होंने सोचा, उन्हें ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा चलेगा या फिर इतनी आर्थिक हानि होगी। लेकिन वो लोग सब एक साथ उस विश्व युद्ध में कूद गए थे, ठीक है। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके, सॉरी हम कहाँ से पढ़ रहे थे, हाँ, इतना लंबा खिंच जाएगा उन्होंने कहा था ना, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। और यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की थी। जो हमारा मित्र राष्ट्र था, जिसमें था फ्रांस, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था? फ्रांस था, ठीक है, इसमें ऊपर देखा था ना, और बेल्जियम, इसमें बेल्जियम फ्रांस पर कब्जा कर लिया था मित्र राष्ट्र में, जर्मनी में। तो जर्मनी ने शुरुआत में तो सफलताएं हासिल कर ली थी, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। अब जो मित्र राष्ट्र थे, जिसमें हमने कौन कौन देखा था मित्र राष्ट्र में, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे ना। तो इसमें क्या हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड, रूस के साथ अमेरिका भी मिल गया, ठीक है। तो 1917 तक तो जर्मनी को सफलताएं मिलती रही, फ्रांस और बेल्जियम पे कब्जा कर लिया था। लेकिन जब मित्र राष्ट्र में जब हमारे कौन मिल गया था, अमेरिका आ गया था, अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली। जो हमारा मित्र राष्ट्र था उसको बहुत ताकत मिल गई। आखिरकार क्या हुआ, नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब जो हमारे जो पहले स्टोरी वगैरह बताई गई थी ना, उसका पूरा बैकग्राउंड बताया जा रहा है। जो हेलमुट नाम के बच्चे की स्टोरी बताई गई थी, उसका पूरा बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि पीछे क्या क्या हुआ था और कैसे वो इतनी भय की स्थिति में आए थे, हेलमुट की फैमिली, कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। तो इसका बैकग्राउंड हमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ था, नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो
जर्मनी था ये केंद्रीय शक्तियों में था, ठीक है। तो ये जर्मनी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था 1918 में। तो 1914 से 1918 में तो हमारा विश्व युद्ध चला ही था बच्चों, है ना। तो क्या हुआ था, 17 में तो सफलताएं मिल रही थी जर्मनी को। फिर जब अमेरिका में आके मिल गया मित्र राष्ट्र में, फ्रांस रूस और इंग्लैंड में आके अमेरिका मिल गया, तो क्या हुआ, जो जर्मनी था वो कमज़ोर होने लगा और उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। जो साम्राज्यवादी जर्मनी को पराजय मिली ना, तो सम्राट ने पद त्याग कर दिया। वहाँ की जो संसदीय पार्टी थी, जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका मिल गया, ठीक है। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। ये सब जर्मनी की बात चल रही है बच्चों, ओके। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। नई व्यवस्था में क्या था, जर्मन संसद यानी ये जो राइखस्टाग के लिए क्या होता है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को सम्मान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। क्या हुआ था, प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए क्या करा गया था, औरतों को भी शामिल किया गया था और सभी वयस्क नागरिकों को, सभी जो मतलब क्या बोलेंगे, यंग जो नागरिक थे उनको भी को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान कर दिया गया। लेकिन ये एक नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। जो नया गणराज्य बना था, ठीक है, जब जर्मनी ने घुटने टेक दिए थे ना, जर्मनी ने अमेरिका और जो फ्रांस था ना हमारा मित्र राष्ट्र के आगे, तो क्या हुआ था, एक नई संसद वहाँ पे जो संसद थी ना, जो सारी पार्टियों में जो आपने देखा था ना कि सब में आपस में वो लोग मतलब ये कि हमें बनने हैं, मतलब वो राज करेंगे जर्मनी पे। तो इस तरह से जो उनकी संसद में जो उनका सॉरी क्या हो रहा था, हाँ, जो मताधिकार वगैरह चल रहे थे ना, तो उसमें क्या हो गया था, तो ये गणराज्य खुद जर्मनी को ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आता जो चल रहा था ना, तो जर्मनी की ही जनता को समझ नहीं आ रहा था, बहुत सारे लोगों को समझ पसंद नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी था, पहले विश्व युद्ध में जर्मनी को क्या हुआ था कि पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। ये इसलिए उन लोगों को पसंद नहीं आता था क्योंकि जब जर्मनी हार गया था तो जो उनके मित्र राष्ट्र था जिससे वो हारे थे, उन्होंने बहुत सारी शर्तें उन पर थोप दी थी। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। मित्र राष्ट्रों के साथ क्या हुआ था, जो मित्र राष्ट्र के साथ जो वर्साई की संधि हुई थी, शांति संधि हुई थी, जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर अपमानजनक थी। जो मित्र राष्ट्र ने हराया था हमारे इस जर्मनी को, तो उन्होंने जो क्या थोपी थी, संधि थोपी थी कि आप ऐसा करो, हम आपको ये मतलब ऑर्डर संधि समझते हैं ना आप लोग, तो मतलब उन्होंने जो कहते चाहते थे वो उन्होंने उन पे थोपा था कि आपको ये करना होगा क्योंकि आप हार गए हो इसलिए, है ना। तो जो शांत क्या हुआ था, मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी को जनता के लिए जो कठोर लगी थी और अपमानजनक भी लगी थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10,000% आबादी, 10% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जो सब थे ना, ये सब क्या होता है, उनके हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्र ने उसकी सेना को भी भंग कर दी। युद्ध अपराधबोध अनुच्छेद वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में क्या हो गया था, जितनी सब हुई थी उसको जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया था और उसकी हर चीज़ों को छीन लिया गया था संधि के अंतर्गत, ठीक है। इसके भूभाग को छीन लिया गया, 30% लोहा भंडार को ले लिया गया था, 26% कोयला भंडार फ्रांस और पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया के हवाले करना पड़ा था इन लोगों के, ठीक है। तो क्या हो गया था, तो हाँ, सारी जो क्षति हुई थी युद्ध में तो पूरी जर्मनी के ऊपर रख दी गई थी कि जर्मनी जिम्मेदार है। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया, ठीक है। इतना सब कुछ उसका ले लिया गया जर्मनी का। उसके बाद क्या होता, प्रथम विश्व युद्ध में जो
मित्र राष्ट्र था उन्होंने क्या क्या किया था कि उन पे 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगा दिया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का भी कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मनी ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुई इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, तो वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया गया था जो इतना सब कुछ जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के लोगों ने। ठीक है, तो अब हम युद्ध का असर देखें। इस युद्ध का असर क्या क्या पड़ा था जनता पे, है ना, जिससे क्या असर पड़ा था, जिससे कि जो हमारी स्टोरीज बताई जा रही हैं क्या ऐसा असर पड़ा था युद्ध का, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए और अपने प्लेलिस्ट में चेक कीजिए कि आपको क्या क्या करना है, और सीक्वेंस से आप अपने वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें हम अपने चैनल एग्जाम या एनसीईआरटी में हम अपने बायोग्राफीज़ भी कराते हैं, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स कराते हैं। इसमें जो हमारे लेजेंड्स आते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स आते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताते चल रहे हैं साथ में, जिससे कि आपकी जो सब्जेक्ट है ना एकदम से स्ट्रॉन्ग होते चलें। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए ठीक है। आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग थोड़ा सा अपने इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हम लोग इस चैनल से पढ़ते हैं, या फिर आपको कुछ समझ या आपको अगर ठीक लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं आपको और क्या क्या आपको चैप्टर्स चाहिए, राइट, आपको कौन सी क्लास चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट। चलिए ओके, आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। सो थैंक यू।